अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। बरादरान इस्लाम, इस्लामी ख़वातीन, नाज़रीन किराम, सामीन किराम, तीसरा काम जिसका तज़किरा मैं यहाँ करूँगा कि जिसे हम और आप सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहें, और ये हमारा और आपका अक़ीदा होना चाहिए कि यह काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है। अगर हमारा और आपका अक़ीदा ये हुआ कि ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और कर सकता है तो हम और आप शिर्क में वाक़ होंगे। ज़रा देखिए वो तीसरा काम क्या है जिसे मैं इस क्लिप में ज़िक्र करना चाहता हूँ। गुनाहों की बख्शिश। गुनाहों की बख्शिश हम किसी इंसान से तलब ना करें, किसी कब्र वाले से तलब ना करें, किसी वली, किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी आलिम, किसी हाफिज़, किसी कारी से हम तलब ना करें, बल्कि हम और आप गुनाहों की बख्शिश अगर तलब करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हम तलब करें। ज़रा देखिए इस आयत में, सूरह आल इमरान आयत नंबर 135 क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, ज़रा देखिए। वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, यानी हकीकत में अल्लाह के सिवा गुनाहों को और कौन बख्श सकता है, यानी गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बख्शने वाला कोई नहीं है, कोई ज़ात नहीं है। लिहाजा गुनाहों की बख्शिश हमें और आपको सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ मुस्तस्ना है। हमने किसी के हक़ में गलती की है, किसी के हक़ को हमने और आपने मारा है, उसकी हक़ तलफ़ी की है, तो उससे माफ़ी मांगना, अफ़्व दरगुज़र उससे तलब करना, या जिसके हक़ में हमने जुल्म किया है उससे माफ़ी मांगना, यह गलत नहीं है। हम जिसके हक़ में गलती करते हैं, जिसके हुकूक़ की हमने और आपने मार लिया है, या जिसके हक़ को हमने और आपने दबोच लिया है, या जिसके हक़ में हमने आपने डकैती की है, हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम मरने से पहले उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें और उससे अफ़्व दरगुज़र तलब कर लें। यह मुस्तस्ना है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बंदों के जो हुकूक़ हैं उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं माफ़ करेगा जब तक कि बंदा बदाते ख़ुद ना माफ़ कर दे। तो अगर हमने और आपने माँ बाप के हुकूक़ में कोताही की है, अपने अज़ा व क़रबा के हुकूक़ की अदायगी में हमने और आपने कोताही की है, बाल बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम में हमने और आपने कोताही की है, इसी तरीके से बीवी ने शौहर के हक़ में कोताही की है, शौहर ने बीवी के हक़ में कोताही की है, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी में हमने आपने कोताही की है, तो हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अफ़्व दरगुज़र उनसे तलब कर लें और उनसे माफ़ी मांग लें। ये उनका हक़ है, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शेगा। तो ये मुस्तस्ना है गुनाहों जो हुकूक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। अगर हमने और आपने उसमें कोई गलती की है तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम और आप गुनाहों की बख्शिश सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हम और आपको इस काम को भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अगर हम गुनाह करते हैं तो हम और आप उसकी बख्शिश सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करें, वही बख्शने वाला है। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, यानी हकीकत में गुनाहों को अल्लाह के अलावा और कौन बख्श सकता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बता रहा है कि गुनाहों की बख्शिश सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।